हेलो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में फिर से एक बार वही चीज़ हुई है जो लास्ट ईयर हुई थी। फिर से एक बार गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक्चुअली हुआ क्या है, एक 23 ईयर ओल्ड जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट उड़ीसा की थी, वो दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक पढ़ाई कर रही थी। वहाँ उन्हें 9 अक्टूबर की रात को उसके साथ ब्रूचुअली गैंगरेप किया गया। इस घटना ने सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी देश को हिला के रख दिया, एक बार फिर से झकझोर दिया, और वुमेन सेफ्टी और लॉ इन्फोर्समेंट के फेलियर पर फिर से सवाल उठने लगे हैं वेस्ट बंगाल में। और ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट है, सो एक क्वेश्चन उठना जब लाजमी है। एक्चुअली में हुआ क्या था, 9 अक्टूबर की रात को विक्टिम जो कि सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने मेल फ्रेंड उसका जो मेल फ्रेंड है इसी कॉलेज से है, वो 8:30 बजे डिनर के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। उसके बाद जो वापस लौटे हुए, डिनर हो गया, वापस लौटते हुए वो पैदल ही चलने का, कैंपस की तरफ पैदल ही चलने का डिसाइड करते हैं। उसका जो मेल फ्रेंड था उन्हें आधे रास्ते में ही वो उनको छोड़ देता है। वो क्लेम करता है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ चुका था, इसलिए वो उसे जाना पड़ा। अराउंड रात 9:30 से 10 बजे के बीच में 3 अनआइडेंटिफाइड मैन जो कि उसे उसको पकड़ लेते हैं। उसको खींच कर कैंपस से 1 किलोमीटर दूर मेन गेट से बाहर फॉरेस्ट में ले जाते हैं। फॉरेंस एविडेंस जो कहते हैं दोस्तों कि विक्टिम के साथ जो हुआ, उसका जो क्लॉथ्स में डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया गया है। उसके जो फुटप्रिंट और सिगरेट बट्स मिले, उसे क्राइम सीन पे उसे जब्त कर लिया गया है। और उसके जो रेस्टोरेंट में और रोड साइड में और नियर बाय जो भी कैमरा लगे हुए थे, उनसे फुटेज ली जा रही है। और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। विक्टिम की जो कंडीशन है अभी विक्टिम की जो कंडीशन है वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन उसकी स्टेबल कंडीशन है, लेकिन उसे मेंटली ट्रॉमाटाइज है। और ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी घटना किसी के साथ होगी तो वो प्रॉब्लम में होगा ही। उसे मेंटली क्या बीतेगी, उसके माँ बाप के पे क्या क्या बीतेगी, आप समझ सकते हैं। उसके माँ बाप उसे उड़ीसा से आए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पब्लिक आउटरीच की बात है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो ही रही है। उस कॉलेज के आसपास जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी आसपास के मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें कैंडल मार्च निकाली गई है। उसे कैंपस की हाई सिक्योरिटी के लिए की मांग की जा रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है और जस्टिस की मांग की जा रही है। एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू को वो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वहाँ के जो वेस्ट बंगाल के जो डीजीपी हैं उसे एक्शन टास्क रिपोर्ट दिया गया, और 5 दिन के अंदर उसे एक्शन लेने की का ऑर्डर दिया गया है। एनसीडब्ल्यू के जो चेयरमैन हैं रेखा शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय है और ये वुमेन सेफ्टी पर फिर से सवाल उठाती है। और वुमेन सेफ्टी जो बंगाल में हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और जो अरेस्ट है, जो तीनों मैन को 48 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। और से लोकल रेसिडेंट्स नियर बाय जो पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उससे ये पता चलता है कि दोस्तों ये जो तीनों जो थे उस पे ऑलरेडी लेफ्ट चोरी का और हैरेसमेंट का केस चल रहा था। हमने देखा था पिछले साल भी जो हुआ था, वो ये लोग वही होते हैं दोस्तों, उसके पास्ट रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं होता। वो चोरी का, हैरेसमेंट का, रेप का पहले से ही इनका ये होता है। हालांकि पुलिस की जांच पता चल रही है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर, सारे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेल फ्रेंड जो था, उनका कहना है कि वो डिटेन कर लिया गया है। उसके साथ पूछताछ की जा रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। पॉलिटिकल रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है दोस्तों तो पॉलिटिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। चाहे बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस सारे ममता बनर्जी की को कंडेम कर रहे हैं और उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उस पर एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में is not safe. West Bengal has even for rapist and criminal. The state machinery has failed its women. टीएमसी गवर्नमेंट का कहना है कि वो उस पर काम कर रही है और उसे अरेस्ट कर ली गई है। जो विक्टिम थे उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बॉर्डर कंट्रीज में पैटर्न में इंसिडेंट जो कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि कैसे आरजिकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और इस ईयर 2025 में 3 महीने में 3 केसेस आए हैं। रणथंभौर माइनर गैंगरेप 2025 में हुआ, और कोलकाता नर्स रेप मर्डर केस भी 2025 में हुआ सितंबर में। और दुर्गापुर में एमबीएस जो आज हुआ है अक्टूबर 2025 में। ये सारे फिर से लॉ इन्फोर्समेंट पे, ह्यूमन सेफ्टी पे सवाल उठाते हैं। और इसलिए जो कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो उसे सवाल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सवाल करना लाजमी भी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कभी ऐसी चीज़ नहीं होती थी। और आज कुछ सालों के अंदर इतनी गंदी चीज़, इतनी भी
हो रही है, तो सवाल उठना लाजमी है। कंक्लूजन यही निकल के आता है कि दोस्तों कि ये सिस्टमेटिक सिस्टम का फेलियर है। जो वुमेन की सेफ्टी है, जो भी हमारे फ्यूचर डॉक्टर उनको सेफ्टी नहीं दी जा रही है। और एजुकेशन पे एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल है कि जो भी डॉक्टर बनने वाले हैं वो सेफ़ नहीं है इस इन्वायरमेंट में। तो ये थी पूरा मामला। और ये जो भी हुआ है दोस्तों बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है।